सभी भाइयों को वीडियो देखने वालों को मेरी नमस्कार। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में कि जिसको बताऊँगा तो आप लोग सोचोगे कि यार ये क्या बता रहा है। आपने आशा है कि भाई अश्वगंधे का नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि इसे ही अश्वगंधा कहते हैं। भाई यूं सुनने के अंदर लगता है कि बस अश्वगंधा सुना है, पर होता कैसा है जब देखोगे तो पता चलेगा कि भाई यो अश्वगंधा है और इसके फायदे बहुत होते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अश्वगंधे का पौधा कैसा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे खेतों में बहुत से उगते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इनको यूं ही छोड़ देते हैं, कभी इनको देखते भी नहीं, खरपतवार समझ के इनको उखाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। ये अश्वगंधे का पौधा है जो अपने आप उगा हुआ है और ये बहुत ही अपने आप में एक आयुर्वेद के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण एक औषधि है। बड़े बड़े जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है, और बाबा रामदेव जी हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। तो इसी को अश्वगंधा कहते हैं। अब अश्वगंधा तो देख लिया, लेकिन अब हम इसकी पहचान कैसे करें कि भाई ये अश्वगंधा है। तो चलिए इसकी पहचान के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। मूल रूप से क्या है, अश्वगंधे का पौधा 3 फीट तक हो सकता है भाई, और 4 फीट तक भी हो सकता है। जंगल में अगर खड़ा हुआ है तो 4 फीट तक भी हो सकता है। अब इसकी पहचान के फायदे तो ये देखने का तरीका तो ये है कि ये देखिए, इसके ऊपर जो ये टहनी है और इसके सफ़ेद सफ़ेद रेशे होते हैं, और जब इसके पत्ते को आप तोड़ के ऐसे, और जब इसको नाक के पास सूंघोगे तो आपको घोड़े जैसी गंध महसूस होगी। उसी से पता चलता है कि अश्वगंधा है। और इससे अगला तरीका ये है कि इसके जो फल, ये देखिए, ये इसके फल होते हैं जो इसकी टहनियों में लगे होते हैं। और ये जो फल होते हैं इसके, ये आपको छील के दिखाऊं मैं, ये देखिए, ये ग्रीन कलर के होते हैं जब ये कच्चे होते हैं, और पकने के बाद में ये कैसे हो जाते हैं, लाल। पकने के बाद जैसे ऑरेंज कलर के या लाल कलर के हो जाते हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक पका हुआ भी है इसके अंदर, ये देखिए, ये एक पका हुआ है, ये लाल कलर का है। तो अब यूज इसके क्या होते हैं कि भाई इस कुछ लोग बोलते हैं इसके पत्ते यूज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसके फल यूज करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं इसकी जड़ को इस्तेमाल करते हैं। अब सच्चाई तो यह है कि इसकी जो जड़ होती है उसको निकाल के और उसको सुखा करके और उसका पाउडर बनाया जाता है, और वही पाउडर एक निश्चित मात्रा में लिया जाता है। अब निश्चित मात्रा में कितना लिया जाना चाहिए और कब लिया जाना चाहिए, ये आप किसी आयुर्वेदाचार्य से ही पूछ सकते हैं, और वही इसके बारे में आपको पूरी जानकारी सही से दे सकता है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, ये मानसिक रोगी है उसको आप दे सकते हैं, शारीरिक दुर्बलता उसको दे सकते हैं। अगर इन बीमारियों में, इसके अलावा बहुत सी बीमारियों में काम आता है अश्वगंधे का पौधा। हमारे यहाँ बहुत से होते हैं, ये देखिए, यहाँ से जब हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलने के बाद ये देखिए एक और खड़ा हुआ है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में ज्ञान किसी को होता नहीं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा है। इसके फल जो हैं वो पके हुए हैं, देखिए, ये जो पके हुए फल हैं ये बिल्कुल लाल है। इसके जो दवाइयाँ बनती हैं वो इसके फलों से भी बनती हैं, इसकी जड़ों से भी बनती हैं, इसके पत्तों से भी बनती हैं। तो मेरा मकसद था आपको अश्वगंधे के बारे में अवगत कराना कि अश्वगंधा होता कैसा है और उसको पहचान कैसे करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार किसी और पौधे या किसी औषधि के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसी पौधे औषधि के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ बहुत सी औषधि होती है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो आज हमने बताया, ऐसा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और पौधे के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।